हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार और आज के इस वीडियो में हम लोग नोट मेकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो सारे के सारे बच्चे सोचते हैं कि हम सही नोट्स बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी उससे कुछ अलग होती है। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक डीएम आता है कि भैया नोट्स कैसे बनाया जाए। मैं सब कुछ तो सही करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे नंबर नहीं आ पाते। तो मैंने उसको बोला कि कुछ सैम्पल्स भेजो अपने नोट्स के। तो उसने कुछ सैम्पल्स भेजा। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये नोट्स तुमने बनाए हैं। उसने कहा हाँ भैया मैंने ही बनाए। फिर से पूछा मैंने, क्या ये नोट्स तुमने ही बनाया, ऑनेस्टली बताना मेरे को। तो उसने कहा हाँ ये नोट्स मैंने ही बनाए भैया। तो मैंने उससे पूछा कैसे बनाया, ज़रा डिस्क्राइब करना। तो उसने कहा कि जब टीचर क्लास में कुछ पढ़ाता है तब मैं नोट्स बना लेता हूँ। तो मैंने फिर से कहा क्या ये नोट्स तुमने बनाए या फिर तुमने उन सारी चीज़ों को कॉपी किया है जो तुम्हारे टीचर ने बोर्ड पे लिखा है या फिर कहा है। तो उसने कहा हाँ भैया मैंने तो वही किया है, जो भी टीचर ने डेफिनेशंस लिखवाए, नोट्स लिखवाए, मैंने एज इट इज़ उनको लिख लिया और जो वो बोल रहे थे मैंने उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब 95% से ज़्यादा बच्चे यही काम करते हैं और ये गलत नहीं है, बट दिस इज़ इनकम्प्लीट। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि व्हाट इज़ कंप्लीट नोट्स एंड एक कंप्लीट नोट्स क्या होते हैं, टॉपर्स किस हिसाब से अपना नोट्स डिज़ाइन करते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होती, और पता होती भी है तो वो उसको फॉलो नहीं करते। तो पहला पॉइंट तो आ गया कि क्लास नोट्स जो आपके टीचर्स ने आपको दिए हैं, जो आपने एग्जैक्टली क्लास में कॉपी किया, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, जो भी बोर्ड में लिखाया गया हो आपने उसको कॉपी किया है। लेकिन आप मेजॉरिटी चीज़ें मिस आउट कर देते हो, क्योंकि हर चीज़ जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है अपनी लैंग्वेज में आप उसको तो लिख नहीं सकते हो। तो जाहिर सी बात है आप उसको भूल जाओगे। जैसा कि मैंने एक चीज़ बताया था कि आपको सिर्फ 30% ऑफ द चीज़ ही याद रहती है एक दिन के बाद पढ़ी हुई। तो सोचो वो बात तो आप एट दी एंड तक भूल ही जाओगे जो आपके टीचर्स ने आपको बताई थी। तो इसलिए सेकंड टाइप ऑफ नोट्स पे आते हैं सेल्फ मेड नोट्स। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि जो नोट्स हमने क्लास में बनाए वही सेल्फ नोट्स हैं, और यही सबसे बड़ी गलती। तो अब क्या आपको वापस से अपने सारे नोट्स बनाने? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है, जब आप क्लास के बाद में एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, कोई दूसरी रिफ्रेशर बुक पढ़ते हो या कुछ भी बुक पढ़ते हो, एक्स्ट्रा बुक्स मटेरियल्स पढ़ते हो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिले आपको उसमें ऐड करते जाना है। अगर आपके मम्मी पापा का काफ़ी अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड्स है तो उनसे पूछो उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में कैसे नोट्स बनाए थे। 3-4 अलग अलग बुक्स पढ़ करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके उनको अपने नोट्स में वो ऐड किया करते थे और फिर कंप्लीट नोट्स तैयार होता था। इससे क्या होगा ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी और आपके पास हर एक वो इन्फॉर्मेशन होगा जिससे कि आप क्वेश्चन को अटैक कर सको। आपके नोट्स इनकम्प्लीट होते हैं, इसके लिए आप क्वेश्चन अटैक नहीं कर पाते हो। यहीं पर मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे मिस आउट कर जाते हैं। तो पहला पॉइंट होगा क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा नोट्स ऐड करने हैं, लेक्चर के बाद में एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ के, एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ के। जब आप अपने क्लास नोट्स में सेल्फ नोट्स ऐड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जब आप बुक से रीड करके उन पॉइंट्स को ऐड कर रहे हो तब आपको पता चलेगा अच्छा यही सेम चीज़ तो मेरे को क्लास में टीचर ने बोली थी, लेकिन मैंने नोट ही करना भूल गया या फिर नोट नहीं कर पाया उतने से टाइम फ्रेम के अंदर में। तब आपको रियलिटी पता चलेगी हाँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक्चुअली में मिस आउट कर दी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे याद रखने के लिए इनको नोट्स में ऐड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड टाइप ऑफ नोट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण फाइनली एग्जाम में जाके वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, एंड वो नोट्स होते हैं शॉर्ट नोट्स। कभी ना कभी तो इसका नाम सुना ही होगा। जो बच्चे क्लास 10th से 11th में गए हैं, ऐसे बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनने अभी तक क्लास 10th तक शॉर्ट नोट्स बनाया था। लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th का मिला के सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है, और खासकर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इफेक्टिव रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे डिटेल में, उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत में मैं भी शॉर्ट नोट्स बनाना नेग्लेक्ट करता था जब मैं क्लास 11th में गया था। तो मैं हर क्लास के बच्चों को यही रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स जो है वो ब्रह्मास्त्र की तरह है, वो आपको एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट लेवल का बूस्ट देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो कि उनका सीक्रेट वेपन होता है, जिसके कारण वो एग्जाम को ईजिली टारगेट कर पाते हैं। अब शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स वही होते हैं जो आप अपने क्लास नोट से, सेल्फ मेड नोट से छोटे छोटे पॉइंट में अपने शब्दों में, बहुत बड़ी राम कथा नहीं लिखनी है, 1 से 2 पेज में, 3 पेज में अपने भाषा में छोटे छोटे इंडिकेशंस लिखने हैं अपने को। पूरा पूरा कुछ डेफिनेशंस नहीं लिखना है, सिर्फ हिंट लिखना है, जिससे कि अपने को वो कॉन्सेप्ट याद आ जाए, वो क्वेश्चन याद आ जाए। अब ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि सिर्फ थ्योरी ऐड करनी है अपने को, बिल्कुल भी नहीं।
एक शॉर्ट नोट्स की कैटेगरी होती है जिसमें थ्योरी के शॉर्ट नोट्स होते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स याद आते हैं, और एक होते हैं आपके क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स, जो आप इंडिकेटिव फॉर्मेट में आप नोट्स में ऐड करते हो, और ताकि आप उनको एक बार में देखते हो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट इस टाइप से पूछा जाता है। जब आप ये पैटर्न क्रिएट कर लेते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, तो आपको ईजिली जब आप नेक्स्ट टाइम उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको ऐसे क्रैक होता है कि अच्छा ये तो उस पैटर्न का क्वेश्चन है, और आप फट से उसको सॉल्व कर देते हो। नहीं तो इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में, इतने सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में, जब एट द एंड आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको यही चीज़ याद नहीं आता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। भले आपको उस मोमेंट पे आपको लगेगा अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये तो मेरे को आता ही है, मैं इजीली बना दूंगा, लेकिन जब 30-40 चैप्टर मिला करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तब उसको फिगर आउट कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और वहाँ आपका शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको एक शॉर्ट नोट्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एज अ सैम्पल मैं तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स कुछ दिखाता हूँ। जैसे ये फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हो, मैग्नेटिज्म का ये शॉर्ट नोट्स है। तो इंडिकेटिव फॉर्मेट में सब कुछ लिख रखा है, यहाँ छोटे छोटे फॉर्मूले बना रखे हैं, हल्के फुल्के से डायग्राम, जिससे कि मेरे को हिंट मिल जाए कि कौन सा चैप्टर में मतलब किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट है, और मैं फटाफट से सिर्फ 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर को ईजिली रिवाइज कर पाऊँ। अब ये तो थे थ्योरी के नोट्स जिससे कि मैं फार्मूला वगैरह रिवाइज कर पाऊँ, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखो मैंने प्रीवियस ईयर के सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। मतलब अगर कोई एक इस टाइप के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया ना, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट नोट्स है, तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, तो जस्ट मैंने एक डायग्राम बना लिया ताकि मेरे को कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, कैसे क्वेश्चन में बनाया जा रहा है। तो जैसे ही मैं इस फिगर को देखता हूँ मेरे सामने वो क्वेश्चन मेरे को फट से याद आ जाता है, और क्वेश्चन भी मेरे साथ मैं साथ में फटाफट से रिवाइज कर लेता हूँ। डिफरेंस यहीं आता है। अब लोग शॉर्ट नोट्स भी बना के सिर्फ थ्योरी वाले शॉर्ट नोट्स बनाते रह जाते हैं, और क्वेश्चंस डिफरेंट, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। तो जब तक आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ऐसे लिख नहीं लेते इंडिकेटिव फॉर्मेट में कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे फॉर्मूला याद होते हुए भी। तो इसके लिए क्लास नोट्स बनाना, क्लास नोट्स में अपने नोट्स ऐड करके सेल्फ नोट्स बनाना, एंड उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाना, और शॉर्ट नोट्स में भी कॉन्सेप्ट नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर जो, और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप ईयर लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने मटेरियल के बेस्ट क्वेश्चंस को भी शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, और नहीं तो प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस तो डेफिनेटली उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो। काफ़ी ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलने वाली है आपके प्रिपरेशन में। एंड बिलीव मी, ये चीज़ आपने स्टार्ट करना शुरू कर दी तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप आज से एकदम परफेक्ट नोट्स बनाओगे। सो ऑल ऑफ माई चैम्प्स, आई नो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसको आग लगा देने वाले हो, आप उसको फोड़ने वाले हो। बस मेहनत करते रहो, जो भी टिप्स और स्ट्रैटेजीज दी जा रही हैं उनको रिगुलसली फॉलो करो, आपको कोई नहीं रोक सकता अगला टॉपर बनने से। मिलता हूँ मैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।